तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रिड कंट्रोल के बारे में। ग्रिड कंट्रोल को बहुत लोग ग्रिड पैनल भी कहते हैं, तो वो भी दोस्तों आप लोग कह सकते हैं। ग्रिड कंट्रोल के अंदर बेसिकली दोस्तों हमारा मेन कंटेनर होता है, जिसके अंदर सारा का सारा लेआउट वगैरह हम लोग बनाते हैं। जैसे कोई इमेज वगैरह रह गया तो वो कहाँ पे दिखेगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, बटन कहाँ पे दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्सेस कहाँ पे दिखेंगे, ये सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग एक मेन कंटेनर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रिड जो है दोस्तों हमारा मेन कंटेनर हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग रो और कॉलम के हिसाब से दोस्तों हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं। और दोस्तों वहाँ पे हम लोग अपने सारे के सारे कंट्रोल जो है एलिमेंट वगैरह शो करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ग्रिड कंट्रोल के अंदर रो और कॉलम के हिसाब से हम लोग अपने एप्लीकेशन को किस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों ये ग्रिड जो हमारा कंट्रोल है, इसको दोस्तों हम लोग पैनल भी कर सकते हैं या दोस्तों हम लोग कंट्रोल भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग ग्रिड जो यहाँ पे कंट्रोल है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रिड जो है बेसिकली दोस्तों तो ग्रिड जो पैनल है बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर हम लोग अपने एप्लीकेशन का जो लेआउट है बेसिकली दोस्तों, उसको दोस्तों हम लोग रो और कॉलम के हिसाब से यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। रो हो गया, उसके बाद कॉलम हो गया, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसको दोस्तों हम लोग रो और कॉलम के हिसाब से हम लोग किस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वगैरह है, उसको दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों इतना मेरा स्क्रीन है, तो इसके लिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 2 रो और 2 कॉलम के हिसाब से इसको मैं डिवाइड कर दूँ। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा ग्रिड। यहाँ पे देखिए ग्रिड डॉट रो डिफिनेशन, मतलब यहाँ पे रो के लिए दोस्तों हम लोग जितना रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए, उसके हिसाब से दोस्तों हम लोग इसको डिफिनेशन यहाँ पे देंगे। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को करना होगा रो डिफिनेशन यहाँ पे। इसके लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसका हाइट वगैरह देना होगा। हाइट अगर आप लोग यहाँ पे ऑटो दे देते हैं, मतलब दोस्तों ये अपने हिसाब से यहाँ पे खुद को एडजस्ट कर लेगा एलिमेंट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से अगर आप लोग हाइट लगाते हैं, तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, और अगर स्टार लगा देते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो दोस्तों यहाँ पे कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 बार मैंने लिखा तो वो 2 रो यहाँ पे डिफाइन हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैं 2 कॉलम भी डिफाइन कर लेता हूँ। इस तरीके से देखेंगे तो 2 रो 2 कॉलम मैंने यहाँ पे कॉलम का डिफिनेशन लिखा, तो 2 रो 2 और 2 कॉलम यहाँ पे डिफाइन हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में अभी आप लोग दिमाग मत लगाइए, जो भी मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में आप लोगों को अभी बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों मैंने 4 बटन बनाया। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका पोजीशन बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ पे सेट किया कि कहाँ पे दोस्तों कौन सा बटन यहाँ पे सेट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर जो ये जो कंटेंट पहला जो बटन है, इसके अंदर देखिए इसका नाम रखा मैंने कंटेंट के अंदर रो 0 कॉलम 0, मतलब देखिए यहाँ पे रो 0 कॉलम 0 यहाँ पे एक बटन है। उसके बाद दोस्तों ग्रिड डॉट रो, मतलब हमारा जो ग्रिड है उसका 0 नंबर रो में यहाँ पे ये सेट कर दो, और कॉलम के अंदर भी 0 नंबर कॉलम में यहाँ पे ये सेट कर दो। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों मैंने रखा है। इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 4 बटन हमारा यहाँ पे बन जाता है। पहला जो बटन हम लोगों ने बनाया 0 रो 0 कॉलम, ये एकदम टॉप में सेट हो गया। उसके बाद 0 रो कॉलम 1 के अंदर यहाँ पे सेट हो गया। कॉलम 1 यहाँ पे ये है, और 0 से कॉलम स्टार्ट होता है। हमेशा आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि दोस्तों जो भी दोस्तों हमारा नंबर रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 ले 0 रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 में सेट हो गया। जितना भी यहाँ पे हाइट इसका बचा हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आज फिर से यहाँ पे 2 नंबर 0 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0, क्योंकि कॉलम ये 0 है हमारा। उसके बाद ये रो 1 और कॉलम 1, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको एक चीज़ और आप लोग देखेंगे, ये बेसिकली दोस्तों हमारा रिस्पॉन्सिव भी है। ये अपने आप को यहाँ पे देखिए एडजस्ट भी यहाँ पे करते रहेगा। यहाँ पे देखिए जितना भी इसका कंटेंट है उसके हिसाब से ये दोस्तों हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी ये बन जाता है। ऐसा नहीं कि इसको मैं छोटा बड़ा करूँगा तो वो यहाँ से इधर से उधर हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिव भी बन जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ग्रिड लेआउट का आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव भी बन जाता है। तो ये था दोस्तों हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज़ फिर से जो भी मैंने लिखा है उसका मतलब मैं आप लोगों को एक एक करके लिख के बताता हूँ।
इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के अंदर कितने रो को डिफाइन करना है वो। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग रो का डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रिड डॉट रो डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये आ गया। इसके अंदर हमारा रो का जितना भी डेफिनेशन है, इसका साइज क्या रहेगा, स्पेसेस कितना रहेगा, वो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों हम लोग इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, रो डेफिनेशन यहाँ पे इस तरीके से, जो भी दोस्तों मैंने अभी लिखा था वही। जैसे इसका हाइट मैं रख देता हूँ ऑटो। ऑटो से क्या होता है, जो एलिमेंट का जो जितने भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया था, बटन का जो भी साइज था उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑटो दे देंगे। और आप लोग चाहे तो इसको दोस्तों अपने खुद से साइज भी दे सकते हैं, इतना पिक्सल का हमारा ये रहे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर से हम लोग रो डेफिनेशन इसके अंदर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसका, जैसे इसका लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। स्टार लगाने से ये होता है कि दोस्तों इसका जो स्पेसेस रहेगा सबको दोस्तों यहाँ पे इक्वली यहाँ पे बांट देगा। जब मतलब जैसे एक बटन मैंने बनाया तो उसका मान लीजिए उसका जो साइज था, बटन में जो भी कंटेंट लिखा हुआ था उसका साइज था 50 पिक्सल। और मान लीजिए 200 पिक्सल और बच गया, तो उसके लिए दोस्तों 200 जो पिक्सल बचा वो दोस्तों इक्वली यहाँ पे बांट देता है। ये बेसिकली दोस्तों हमारा रो यहाँ पे इसका डेफिनेशन बन गया। मतलब दोस्तों ये हमारा रो का डेफिनेशन हो गया, मतलब 2 रो हमारे हिसाब से यहाँ पे बनेगा। अब चलिए दोस्तों कॉलम का डेफिनेशन भी लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम लिख देता हूँ, कॉलम डेफिनेशन इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशन। कॉलम के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे हाइट को नहीं एडजस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग विड्थ को एडजस्ट करते हैं। कॉलम जैसे आप लोग ने देखा होगा, इधर से इधर जो है ये दोस्तों हमारा कॉलम है, और इधर से इधर जो भी है वो दोस्तों हमारा रो है। तो इस तरीके से इसके लिए भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑटो कर देंगे। ऑटो का वही मतलब है, कॉलम की विड्थ को दोस्तों कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार फिर से हम लोग लगाएंगे। कि स्टार का मतलब यही हो गया कि दोस्तों कॉलम में जितने भी स्पेस अवेलेबल है उसको दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पे शेयर करेगा। अब ये तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्रिड को यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रो के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर कंटेंट बेसिकली सेट करने के लिए, जो भी कंटेंट आप लोगों को सेट करना है उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ग्रिड डॉट रो एंड ग्रिड डॉट कॉलम को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम बनाया, इसके अंदर दोनों रो के अंदर बटन वगैरह, यहाँ पे हम लोग एक रो के अंदर एक बटन सेट करते हैं और दूसरे रो के अंदर दूसरा बटन सेट करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 2 बटन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ, पहले ऐसे ही बनाता हूँ बटन, और इसके अंदर कंटेंट लिख देते हैं। कंटेंट जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन 1, बटन 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक ही यहाँ पे 0 रो और 0 कॉलम के अंदर यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक और बटन बना देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कहाँ पे सेट होता है। अभी इसको दोस्तों मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका इसका नाम मैं बटन 2 रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों वो पिछला वन जो बटन था इसके ऊपर ही आ गया, मतलब दोस्तों ये उसके ऊपर ओवरलैप कर गया। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पे डिसाइड करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बटन 1 है ये बेसिकली दोस्तों कहाँ पे रहे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम का प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए करता हूँ ग्रिड ग्रिड पहले ग्रिड रो का देखते हैं, ग्रिड डॉट रो, ग्रिड डॉट रो। यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे ये देंगे कि आप तुम जो जाके है इसका जो डेस्टिनेशन है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 0 नंबर रो पे इसको बता देता हूँ कि ये 0 नंबर रो पे जाके वहाँ पे सट जाएगा। 0 रो बेसिकली वही था, तो वही उसी के पास जाके चिपक गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको कॉलम भी हम लोगों को बताना होगा। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कॉलम बताता हूँ, इसको भी दोस्तों मैं 0 नंबर कॉलम पे जाके इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो ये देखेंगे तो यहाँ जो इसका पहले जो साइज था वही आ गया। लेकिन दोस्तों इसके जगह पर हम लोग करते हैं ग्रिड रो, ग्रिड डॉट रो। जैसे इसको मैं कहता हूँ कि 1 नंबर जाके रो पे जाके सेट हो जाओ, तो 1 नंबर रो हमारा ये हो गया, 0 नंबर ये है तो 1 नंबर ये हो गया। और दोस्तों कॉलम नंबर इसको अगर मैं सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए कॉलम ग्रिड डॉट कॉलम 1, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये बेसिकली दोस्तों ये इधर आ गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसको कॉलम नंबर 1 मैंने दिया, तो कॉलम नंबर 1 ये है,
कॉलम नंबर 0 ये है, कॉलम नंबर 1 ये है। इस तरीके से कॉलम चलता है और रो दोस्तों हमारा इस तरीके से चलता है। तो ये बेसिकली दोस्तों इस तरीके से हमारा बटन वगैरह बन गया। स्टार देने का मतलब यही था कि इसका जो साइज़ है वो दोस्तों यहाँ पे जितना भी बटन का अलाइनमेंट है उसके हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं जैसे यहाँ पे इसका जो साइज़ है, जैसे मैं 50 पिक्सल कर दूँगा, तो यहाँ पर देखिए 50 पिक्सल के हिसाब से यहाँ पे हो जाता है। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग ऑटो लिखते हैं तो ये कंटेंट के हिसाब से अपने आप को साइज़ को यहाँ पे डिफाइन करता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप लोग स्टार लगा देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, पूरा जितना भी साइज़ बचा हुआ रहता है उसको दोस्तों अपने आप में मिला लेता है। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये हो गया। अब जैसे दोस्तों ये बटन यहाँ पे हमारा सेट है। अब दोस्तों ये बटन को भी मैं चाहता हूँ इधर आ जाए, तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स में जैसे बनाता हूँ, नीचे में टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेते हैं। चलिए लेबल लगा लेते हैं, लेबल कंटेंट। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ सोनू कुमार यादव, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो ये जो दोस्तों आप लोग देखेंगे मैंने लिख दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि दोस्तों ये जो बटन था उसके ऊपर यहाँ पे आ गया। तो इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डेस्टिनेशन देना होगा। कैसे देंगे, ग्रिड डॉट रो और ग्रिड डॉट कॉलम के हिसाब से दोस्तों इसको हम लोग अपना डेस्टिनेशन इसको बता देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ, जैसे इसको मैं कह देता हूँ कॉलम रो नंबर 0 में ही रहो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में चला जाओ, कॉलम नंबर 1 में चले जाओ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कॉलम नंबर 1 में चला गया, रो नंबर 1 में ही रहो। कॉलम दोस्तों हमारा ये है, तो ये हमारा 0 नंबर कॉलम हो गया, ये हमारा 1 नंबर कॉलम हो गया। और एक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इसका कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे चलता है। तो अब एक बार इसको रन करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप लोग कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे रो और कॉलम के हिसाब से यहाँ पे आप लोग उसका डेस्टिनेशन दे सकते हैं। एक बार यहाँ पे रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 0 नंबर रो में यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। और कॉलम नंबर 1 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बटन हमारा ये हो गया। ये रिस्पॉन्सिव भी ऐसा नहीं कि दोस्तों ये हमारा इधर से उधर भाग जाएगा, जितना जितना इसका जो टेक्स्ट का साइज है उसके हिसाब से ये इतना हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हम लोग ग्रिड का रो और कॉलम के हिसाब से हम लोग डेटा को यहाँ पे सेट करना सीख लिए हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। उसके पहले दोस्तों यहाँ पे एक दो और इम्पोर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे दोस्तों एक और इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन क्या करता है, रो स्पैन क्या करता है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये प्रॉपर्टी, जैसे इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 0 रो 0 कॉलम में, इसको मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ कि ये कॉलम नंबर 2 में भी स्ट्रेच हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रिड कॉलम में यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको मुझे इधर भी ले जाना है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों को रो स्पैन का ये इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रिड डॉट कॉलम, हम बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ से हटाना है। कॉलम डॉट रो स्पैन हम लोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको हम लोगों को स्ट्रेच करना है। इसी स्ट्रेच किधर करना है, यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेच करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अपने आप को यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, मतलब दोस्तों यहाँ पे इधर इस तरीके से ले लिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को आप लोगों को इस पे स्ट्रेच करना है तो वो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रो के अंदर स्ट्रेच करता हूँ, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन देखिए दोस्तों यहाँ पे किधर जाता है, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा बटन यहाँ पे इधर चला गया, हमारा लेआउट का इधर से उधर हो गया। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करना पड़ गया तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जिससे होता है ना कभी कभी टाइटल वगैरह लिखना पड़ जाता है पूरे 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 रो के अंदर, तो वो बेसिकली दोस्तों हम लोग इस सब की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, आप लोग भी दिमाग लगाइएगा अपने खुद से बनाने के लिए। बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को कोड वगैरह दिखा देता हूँ लिख के, यहाँ पे सारे को पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एकदम बेहतरीन मैंने लेआउट बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने रो और कॉलम को यहाँ पे डिफिनेशन दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैंने 3 रो बनाया है। एक रो हमारा, 2 रो हमारा हो गया और तीसरा रो यहाँ पे ये वाला। 3 रो बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया। इसका साइज भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ऑटो, मतलब दोस्तों जितना भी एलिमेंट है उसके हिसाब से ये एडजस्ट करेगा। तो ये बेसिकली हो गया 3 रो। और यहाँ पे 2 कॉलम बनाया, ये पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया। इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये हो गया। अब दोस्तों ये हमारा रो कॉलम को दोस्तों हम लोग डिफाइन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ब्लॉक का यूज किया, वेलकम टू WPF ग्रिड। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट है, 0 नंबर रो में सेट हो,
0 नंबर रो में सेट हो गया है। ग्रिड कॉलम स्पैन टू, मतलब दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग किसी को स्पैन करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सेट हो गया। अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये 0 नंबर रो पे आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे स्पेंड कर दिया है, मतलब उसको स्ट्रेच कर दिया है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे देखिए 20 पिक्सल, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे कंटेंट एरिया, बीच वाला जो एरिया हमारा है, वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कंटेंट एरिया है। इससे दोस्तों आप लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि लेआउट वगैरह किस तरीके से डिजाइनिंग किया जाता है। कंटेंट एरिया के देखिए दोस्तों ग्रिड नंबर रो नंबर 1 में, रो नंबर 1 हमारा ये हो गया। इसके अंदर कॉलम नंबर 0 हो गया, कॉलम नंबर 0 तो है ही है। उसके बाद दोस्तों इसका साइज मैंने हाइट विड्थ वगैरह एडजस्ट कर दिया, एंटर द टेस्ट यहाँ पे लिख दिया। कुछ मैसेज वगैरह यहाँ पे लिखना चाहता है यूजर, तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे लिख सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बटन रो नंबर 1, देखिए दोस्तों रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 ये हमारा रो है 1। उसके बाद कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 ये हमारा है। और यहाँ पे दोस्तों कंटेंट तो सबमिट है, ये दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं। रो और कॉलम के हिसाब से बेसिकली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा, वो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने किया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे भी ऊपर वाले की तरह इसको भी दोस्तों हम लोग स्ट्रेच कर दिए, तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब चलिए दोस्तों इसके एक बार मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो तो लिख ही सकते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के बारे में। उसके बाद दोस्तों ये हमारा बटन है यहाँ पे थैंक यू, इस तरीके से बेसिकली। और ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी है, ऐसा नहीं कि दोस्तों ये इसको इधर उधर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जितना भी साइज हो सकता है वो दोस्तों अपने आप के हिसाब से ये एडजस्ट करता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि रो और कॉलम को दोस्तों हम लोग किस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बहुत दोस्तों आप लोग यहाँ पे लेआउट वगैरह बनाने की कोशिश कीजिए, एक इधर इमेज शो कीजिए, 4-5 इमेज शो कीजिए, उसके बाद इधर इधर से उधर कीजिए, वो सब करके देखिए दोस्तों और भी अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे दिमाग में बैठ जाएगा ग्रिड लेआउट, जो कि दोस्तों आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग ग्रिड स्प्लिटर के बारे में यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।